नमस्कार, राम राम, खम्बागणी, कैसे हो? बढ़िया हो? जब साइंस की पुस्तक मार्केट में आई थी तब सब लोगों के मन में ऐसा चल रहा था कि ये 100 पेज की पुस्तक है। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, टेक्नोलॉजी भी है, कितना कुछ कवर कर पाएगी। और अभी हाल ही में पटवार का एग्जाम हुआ। इस एग्जाम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पटवार में साइंस का लेवल रहा वही आपके चतुश्रेणी में रहने वाला है, वही लेवल वीडियो में रहने वाला है। साइंस के प्रश्नों का अच्छा लेवल था, ऐसा इजी भी नहीं कह सकते। और यही लेवल आपको पुलिस में देखने को मिले और यही लेवल रीट में देखने को मिले। हाँ, ऐसा ही में थोड़ा और अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये जो हमारी साइंस की पुस्तक है आपकी, हमारी क्या, ठीक है, अपनी ही, आपकी ही, इस साइंस की पुस्तक में मैंने 15 में से 14% लाइन टू लाइन दिए। 15 में से 14 पटवार की दोनों पारी, और कंप्यूटर वाले और दे दिए, वो बात अलग है। साइंस की बात कर रहा हूं। 15 में से 14% दिए, 1% को छोड़ के। इसका मतलब है ये 100 पेज की पुस्तक और मान मुश्किल से 150, 160, 150 रुपए मिलती है मार्केट, ठीक है। 150 रुपए की पुस्तक जिसने धमाल मचा दिया, 15 में से 14% दिए। और अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये पुस्तक आपके चतुश्रेणी के लिए भी बहुत लाभदायक रहेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि चतुश्रेणी के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी है साइंस के प्रश्नों, ठीक है। पुलिस के लिए भी ये, और इस पुस्तक को 10 दिन में आराम से पढ़ सकते हो। 10 दिन में आराम से पढ़, 100 पेज की पुस्तक है, ठीक है। पुलिस में पढ़ सकते हो, ठीक है। पुलिस के लिए भी पुस्तक, रीट के पूरा सिलेबस कवर है इसमें रीट का, ठीक है। एसआईपी के लिए पढ़ सकते हो, आरएस के लिए, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के 5 टॉपिक आते हैं, 5-6 टॉपिक उनके लिए भी, जिनमें जनरल साइंस आती है, ठीक है, उन लेबर असिस्टेंट वाले सब पढ़ सकते हैं। देखते हैं कि प्रश्न कैसा है, लाइन चेंज हुई या नहीं चेंज हुई। लाइन टू लाइन प्रश्न चेक करवाते हैं आपको, फिर बाद में अपन इसका रिव्यू करेंगे और इसमें कौन कौन से टॉपिक है इस पुस्तक में वो भी बताऊंगा। सबसे पहले एक प्रश्न देखा आया था, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण है? प्रोटीन के कारण कुपोषण का कारण है। इसका आंसर क्या है? मेरेस्मस। कौन सा? मेरेस्मस। पेज नंबर सहित भी बताऊंगा। यह आपका है। और इस पुस्तक की विशेष पेज नंबर 60 पे, यह पुस्तक आपके पास है तो पेज नंबर 60 पे देखो, पेज नंबर 60 पे क्या लिखा है? प्रोटीन के पोषण में कमी से बच्चों में कौन सा बताओ? मेरेस्मस रोग होता है। तो ये देखो, प्रोटीन से कौन सा बताओ? मेरेस्मस। वर्ड भी चेंज नहीं। पेज नंबर कौन सा आपका? और ये पुस्तक आर्ट्स वाले जो साइंस के विद्यार्थी नहीं है उनके लिए तो किसी रामबाण से कम नहीं है। पेज नंबर 60 पे ये जो प्रश्न है वो आपको पेज नंबर कौन से पे? 60 पे मिलेगा। पेज नंबर 60 पे, पेज नंबर 60 पे मिलेगा ये प्रश्न आप, जो आपका गोला करा, जो आपका क्या करा है? गोला करा है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा बताओ? मेरेस्मस रोग। देख लिया आपने। इस पुस्तक की विशेषता क्या है? आप अपने दोस्त को रोज के 10 पेज याद करो, 10 दिन में 100 पेज याद हो जाएंगे, ठीक है। अपने दोस्त को बोलो कि भाई इस 10 पेज में से कोई सा भी प्रश्न पूछ लेगा। वो पूछेगा प्रोटीन सी का वैज्ञानिक नाम, एस्कार्बिक अम्ल। यानी एक टॉपिक के जितने प्रश्न बनते हैं वो सब बना के दे दिए मैंने। क्योंकि मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनको कैसे याद होगी साइंस? उनको यही याद करने का तरीका है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मेरेस्मस। ऐसा याद कर लिया, प्रश्न सही हो गया, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष को बेलनाकार लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? एस्टिग्मेटिज्म। इसका करेक्ट आंसर होगा ए बिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म। बेलनाकार लेंस से ठीक किया जा सकता है। पेज नंबर 167 पे यदि आपके पास यह पुस्तक है, ठीक है। प्रश्न क्या लिखा है? एस्टिग्मेटिज्म दृष्टि वैषम्य। एस्टिग्मेटिज्म को किस लेंस से ठीक किया जाता है? बेलनाकार लेंस से ठीक। बस बताओ, बेलनाकार लेंस से ठीक किया जाता है। यही प्रश्न आया था, बेलनाकार लेंस से किसको ठीक किया जाता है? एस्टिग्मेटिज्म। यानी भाई चतुश्रेणी के लिए, पुलिस के लिए, वीडियो के लिए, एसआई के लिए, और जो आर्ट्स के विद्यार्थी है उनको साइंस याद नहीं होती, उनके लिए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मुझे, यदि मैं साइंस का, मुझे पता कि एक टॉपिक के 50% इंपोर्टेंट बनते हैं, वो 50 मैंने बना के दे दिया, ठीक है। 50 आपको बढ़ा के दे दिए।
और पर्सन सही। क्लियर? पर्सन आपका सही हो गया। और आपने दोस्त को बोल दो कि भाई मुझसे 10 पेज सुन ले, 5 मैं सुना पूछूंगा, 5 तू आप पूछना, ऐसे बातों बातों में 10 दिन में ये याद हो जाएगी। इससे इजी साइंस हो नहीं सकती। पीतल एक मिश्र धातु है, इसका निर्माण किससे होता है? ये देखो सब कुछ बिल्कुल बहुत क्लियर लिखा है पेज नंबर 119 पे। पीतल किससे बनती है? तो तांबा और जस्ता लिखा हुआ सामने। ये थोड़ा हो सकता है दिख नहीं रहा होगा बोर्ड की वजह से, सीधा बुक का लिखे हमें, तांबा और जस्ता से। पीतल किससे बनती है? तांबा और जस्ता से। यही तो पूछा था, ठीक है, कि बताओ पीतल किससे बनती है? तो तांबा और जस्ता। याद है आपको? और क्या चाहिए बताओ? ठीक है, यानी लाइन जैसे प्रश्न पूछ रही है आरपीएससी, उसी पैटर्न पे मैंने बुक बना के दे दी। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? किसमें ध्वनि का संचरण नहीं होता? पेज नंबर 179 पे मिल जाएगा। इन दोनों तरफ से ये काउंट करें तो 200 पेज है। यदि ऐसे एक पेज देखे ना, ये पूछ गए, ये 100 पेज ही है। ऐसे एक पेज 2 पेज ऐसे 100 है, दोनों तरफ से करें तो 200 है। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि प्रश्न का लेवल देखो सीधा ही, किसमें ध्वनि का संचरण नहीं होता? निर्वात में नहीं होता। यही तो प्रश्न पूछा है। किसमें ध्वनि का संचरण नहीं होता? निर्वात में नहीं होता। किसमें ध्वनि का संचरण नहीं होता? निर्वात में नहीं होता। इससे इजी क्या बना सकते हैं हम आपके लिए साइंस में? साइंस की ऐसी पुस्तक बनाई है जो आरपीएससी जैसा पूछ रही है, वर्ड टू वर्ड, लाइन भी चेंज नहीं, लैंग्वेज भी चेंज नहीं। नेक्स्ट, रक्त में भोजन की अधिकतम मात्रा किसमें अवशोषित होती है? ठीक है, तो सुदांतर, ठीक है, इलियम, इलियम, स्चिम और प्यूबिस, ठीक है, तो इलियम सुदांतर छोटी आंत में होती है। वैसे तो क्या होती है? भोजन का सर्वाधिक, पेज नंबर है आपका 16। भोजन का सर्वाधिक पाचन किसमें होता है? छोटी आंत। छोटी आंत में भी कहां होता है? तो ये देखो, अगले पेज पे बताओ, रोसांकर में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। रोसांकर, सुदांतर, तो इसका मतलब क्या हो गया? सुदांतर। सुदांतर बोल दो, ठीक है, तो सुदांतर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? ये देखो एक टेबल दी हुई है पेज नंबर 51 पे, पेज नंबर 51 पे। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण होता है। बस लाइन ही तो याद करनी है, वो तो याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट, विडाल परीक्षण किसके लिए होता है? इसका आंसर होगा टाइफाइड। ये देखो, इससे इजी क्या हो सकता है बताओ आपके लिए? क्या कर सकते हैं इससे इजी? विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो वैसोप्रेसिन पादप हार्मोन नहीं है। तो साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, एथिलीन ये पादप हार्मोन है। ये देखो, ठीक है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक ये पादप हार्मोन है। ये लिखा वैसोप्रेसिन किडनी से, किडनी में होता है, ठीक है, फर्क नलिका के किडनी में होता है वैसोप्रेसिन, तो ये किडनी में होता है, तो मानव में होता है, मानव में होता है तो पादप हार्मोन नहीं है। देखो, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ये देखो साफ साफ पेज नंबर 69 पे लिखा हुआ है। तो बताओ, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी, और विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। बताओ, कमेंट्स करके बताओ रिएक्शन कैसा लग रहा है? इससे इजी साइंस, इतनी इजी कर दी साइंस को आपके लिए। कौन सा चिकित्सा विज्ञान में इमेजिंग स्कैन का एक प्रकार नहीं है? ईसीजी है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, तो एसएलवी नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एसएलवी। तो बताओ कौन कौन सा? सारे के नाम लिखे हुए हमने। ये देखो,
ईजी, ईसीजी, ईओजी, ईएमजी, ऑडियोग्राफ, मेनोग्राम, बीएमडी, ये सारे नाम लिखे, सारे नाम लिखे हुए, आराम से लिखे हुए सारे, और इनकी फुल फॉर्म भी लिखी है और किसके काम आता वो भी लिखा है। 300 वाट क्षमता का एक विद्युत उपकरण 6 घंटे प्रतिदिन चलता है। 300 वाट का है, कितने 6 घंटे या 6 दिन प्रतिदिन, 6 दिन चलता है, 15 दिन तक, 6 घंटे प्रतिदिन चलता, 15 दिन तक चलने पे, 15 दिन तक चलने में, ठीक है, कितनी ऊर्जा खपत होगी, ठीक है, तो बताओ इसको 15 6 90, ठीक है, 27,000, 27,000। इसको यदि आपको बोलते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, किलोवाट, ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 27 कितने, और कितने एक, अब ये तो 1 किलोवाट की रेट आई है, 1 किलोवाट की आई है 27 रुपए, तो 4 प्रति किलोवाट की दर से, ठीक है, तो 27 किलोवाट है, और इसको कितना बताओ 4 रुपए प्रति की दर से, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 108। ये हमने पूरा इसी प्रकार से न्यूमेरिकल दिया है सर, ऐसा का ऐसा, बिल्कुल ऐसा का ऐसा, ये तो गजब हो गई सर, ठीक है। सेम पर्सन 400 वाट का कोई विद्युत फ्रिज है, 8 घंटे प्रतिदिन चलता है, 30 दिन में चलेगा तो कितनी ऊर्जा, देखो आंकड़े चेंज हो सकते हैं, आंकड़े चेंज हो सकते हैं, लेकिन पर्सन चेंज नहीं हो सकता। वहां 400 की जगह क्या दे रखा है, 300 दे रखा है, 8 घंटे की जगह कितना 6 घंटे दे रखा है, 30 दिन की जगह 15 दिन दे रखा है, ठीक है, और ये पूरा फॉर्मूला दे रखा है, आराम कर लो। इससे इजी चीज क्या हो सकती है बताओ, आंकड़े चेंज हुए हैं बस। कौन सा समूह वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, यानी इतनी छोटी सी पुस्तक आप पढ़ के 15 में से 14% कर देते हो, तो बड़ी, आप साइंस के लिए बड़ी पुस्तक पढ़ने की क्या आवश्यकता है, साइंस के लिए, क्यों साइंस आर्ट्स वालों को समझ में नहीं आती, और साइंस वाले पढ़े तो भी एकदम सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी पुस्तक है, डायग्राम वाइग्राम सब चीजें दे रखी है, ठीक है। सामान्य विज्ञान सुदर्शन चक्कर नाम है इसका, ठीक है, साइंस का सुदर्शन चक्कर, ठीक है। आप मार्केट में जाके बोलो साइंस का सुदर्शन चक्कर दे दो राहुल चौधरी सर वाला, मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो वसा में घुलनशील, कौन सा वसा में घुलनशील है, ये देखो बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि पर्सन ऐसे, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है 64 पे। वसा में घुलनशील, आपके दोस्त, यदि आपने कहा दोस्त को याद हो गया मुझे पूछो, उसने पूछा वसा में घुलनशील कौन सा है, ADEK, ADEK, वसा में घुलनशील कौन सा है, ADEK। अब बताओ प्रश्न सोल्व करने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ाई वैसे जैसे आरपीएससी पूछती है उसी लैंग्वेज में प्रश्न बनाए हुए, उसी लैंग्वेज में प्रश्न बनाए जैसा आरपीएससी पूछती है। यही लेवल आपको चतुश्रेणी में मिलेगा, पुलिस में मिलेगा, रीट में मिलेगा, वीडियो में मिलेगा, तो ये पुस्तक और एसआई में, इनके लिए तो ये पुस्तक इससे बढ़िया पुस्तक, यानी इतनी सार गर्भित पुस्तक कि हमने पूरा एनसीईआरटी 10वीं क्लास तक एनसीईआरटी का पूरा सार दे दिया, 10वीं क्लास तक जो पुस्तकें चलती हैं साइंस की उसका सार दे दिया, 11वीं 12वीं के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डाल दी, ठीक है, और रीट में 10वीं तक आता है। कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों रूप में है, और इस पुस्तक को बनाने में मेरे तैयारी के दौरान के साथी SR चौधरी सर का बहुत बहुमूल्य योगदान रहा, मेरे को राइटर भी है, ठीक है, और अभी टीचर लगे हुए, ठीक है, हम साथ ही आरएस की तैयारी करते थे, ठीक है, तो उनका बहुत अमूल्य योगदान है, ठीक है, दोस्ती का पर्याय पुस्तक है, ठीक है, मेरे दोस्त है, उन्होंने, ठीक है, इसमें बहुत अमूल्य योगदान दिया, साइंस से ही टीचर है वो भी। कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों रूप में कार्य करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। ऐसा प्रश्न मिलेगा क्या आपको, देखो कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, जो अंतःस्रावी बहिस्रावी होती है उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। तो देखो पहला ही लिखा अग्नाशय, वर्षण और अंडाशय, ये तीनों मिश्रित ग्रंथियां, तो अग्नाशय बस लिखा हुआ है सीधा, कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, यही पूछा आपसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय ग्रंथिल कोशिका है जो म्यूकस का स्राव करती है, म्यूकस का स्राव, गोबलेट कोशिकाएं, कहीं भी देख लो गोबलेट कोशिकाएं होती है जो म्यूकस का स्राव करती है, लिक्विड होता है उसका स्राव करती है। तो बताओ कौन सी श्लेष्मय या म्यूकस का स्राव करती है, गोबलेट कोशिकाएं, कौन सी करती है, गोबलेट कोशिकाएं, पेज नंबर 9 पे, कौन से बताओ, म्यूकस का स्राव कौन सी करती है, गोबलेट कोशिकाएं करती है, गोबलेट कोशिकाएं करती है। एक ये प्रश्न था
ओरेल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन? ये आप कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हैं। पोलियो वैक्सीन, ठीक है, जीवित सीन टीके, ठीक है, ये आपको जहां रोग है, ठीक है, वह आपको मिल जाएगा वैक्सीनेशन में, ठीक है, रोग है उसमें मिल जाएगा वैक्सीनेशन में, यहां इसका लेके नहीं आए, ठीक है, वैक्सीनेशन में आपको डायरेक्ट नहीं है लेकिन है, इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किया। तो डायरेक्ट ये कहीं नहीं लिखा है कि हाँ ये लिखा है, ठीक है, पोलियो वैक्सीन, ठीक है, लेकिन ओरल यानी मुंह से, ठीक है, ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की? जीवित सेन टीके। ये सीधा कहीं लिखा है लेकिन पोलियो वैक्सीन एक, ठीक है, कौन सा? जीवित सेन टीके। ये सीधा नहीं लिखा, इनडायरेक्ट रूप में अपनी बुक में लिखा हुआ मिलेगा। तो ये 15% थे आपके, 15 में से 14%, मैंने इस पर्सन को काउंट नहीं किया, 15 में से कितने? 14% इस पुस्तक में मिलेंगे, छोटी सी पुस्तक, ठीक है। तो साइंस क्या? सुदर्शन चक्कर, साइंस का साइंस सुदर्शन चक्कर इस पुस्तक का नाम है। पूरा 6 से 10th क्लास तक की आपकी एनसीईआरटी कवर की गई है। पुरानी जो पुस्तकें चलती थी आरबीएसई की वो भी कवर है, ठीक है, और 11th-12th की, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी कवर है, ठीक है, ये सब कवर करके आपको दे, और वो भी ऐसी अप्रोच में जिसे पढ़ो उसी फॉर्मेट में पढ़ो, उसी में पर्सन आते हैं आपके। इसके अलावा हमारे एक सूचना प्रौद्योगिकी टॉपिक भी इसमें जोड़ा है जो आरएस मेरिन में आता है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस, उसमें भी पर्सन इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा? देखो माउस, कैसा बताओ? इनपुट डिवाइस है, ठीक है, बाकी सब आउटपुट है। ये देखो सूचना प्रौद्योगिकी टॉपिक हमने जोड़ा है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, तो बताओ आउटपुट डिवाइस कौन सा बताओ? प्रोजेक्टर, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, स्कैनर, ठीक है, तो प्रोजेक्टर क्या बताओ? आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, ये देखो कौन सा आउटपुट है, ठीक है, तो प्रोजेक्टर क्या बताओ? आपका आउटपुट है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी टॉपिक था, उसमें ये जोड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसकी इंडेक्स बता दो सर, कितने टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक है, इंडेक्स, इसकी इंडेक्स बता दो सर। दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। पहला टॉपिक है कोशिका, बायोलॉजी में कोशिका और उसकी संरचना। दूसरा टिश्यू, ऊतक। तीसरा शरीर के विभिन्न तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है, रक्त परिवहन तंत्र, सब। तंत्रिका तंत्र, नियंत्रण और समन्वय। प्रजनन, जीव में प्रजनन और हार्मोन। सूक्ष्म जीव और उनसे होने वाले रोग, संक्रामक, असंक्रामक, मानव स्वास्थ्य रोग। जैव रासायनिक चक्कर भी है इसमें। भोजन क्या भी है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है। जैव विकास, ठीक है, जेनेटिक्स, आनुवंशिकता, ये सब टॉपिक बायोलॉजी के। केमिस्ट्री में परमाणु, अणु और उसकी संरचना, तत्व, यौगिक मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाएं, उपचयन, अपचयन, अम्ल, सार, लवण, पीएच स्केल, कार्बन और उसके यौगिक, धातु, अपधातु और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये रसायन के, केमिस्ट्री के। फिजिक्स में बल, गति और गति के नियम, कार्य ऊर्जा, विद्युत ओम का नियम, विद्युत धारा के रासायनिक चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, केपलर का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ताप और उष्मा, तापमापी, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, लेंस, दर्पण, मानव नेत्र, ध्वनि, सौरमंडल, चंद्रमा, ये रीड का टॉपिक है जो आता है, सौरमंडल, चंद्रमा, तारे। फिर टेक्नोलॉजी, जो आरएस में, एसआई में टेक्नोलॉजी आती है, वीडियो में भी आती है। उपग्रह, सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। डिफेंस टेक्नोलॉजी, परमाणु ऊर्जा, जो फर्स्ट ग्रेड में भी आता है। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैव विविधता और पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और अपशिष्ट प्रबंधन, 31 टॉपिक है कुल। कितने बताओ? 31 टॉपिक है, 31 टॉपिक है, ठीक है। मार्केट में आपको ये 150 160 रुपए की मिल जाती है। और अपनी तैयारी ऐप से आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं, अपनी तैयारी ऐप से ये घर बैठे मंगाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी तैयारी ऐप से घर बैठे भी आप मंगा सकते हैं, ठीक है। नॉमिनल जो आपका डिलीवरी चार्ज है, ठीक है, घर बैठे भी आप मंगा सकते हैं अपनी तैयारी ऐप डाउनलोड करके, घर बैठे मंगा सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी। तो बताओ पुस्तक का रिव्यू कैसा लगा? हमने पुस्तक का रिव्यू भी कर दिया। आने के बाद ये पटवारी का पहला एग्जाम, इससे पहले डिप्टी जेलर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, इससे पहले डिप्टी जेलर का, उस समय ये पुस्तक आने वाली थी, ठीक है, और उसमें से मैंने बताया डिप्टी जेलर में भी 2% को छोड़ के सारे पर्सन इसमें आए। पुस्तक आने के बाद ये पटवार पहला एग्जाम है और इसमें 15 में से 14 है। तो चतुर्थ सैनिक के लिए, साइंस की छोटी सी पुस्तक, एसआई के लिए, ठीक है, रीड के लिए, वीडियो के लिए, पुलिस के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, यह पुस्तक आपके लिए बेहद लाभदायक होने वाली। कलरफुल पेज भी है, पढ़ने में बहुत इजी लैंग्वेज है,
डायग्राम भी बना रखे, मस्तिष्क ये सब के आपके डायग्राम भी समय समय पे इसमें दे रखे हैं। ये देखो कलरफुल पेज। और इसमें एक और पुराने एग्जाम आए हुए पर्सन भी शामिल है, PYQ। पुराने एग्जाम में जितने भी पर्सन आए वो सब शामिल है, पिछले 15 से लगभग 15 साल के पर्सन इसमें शामिल है। ठीक है, तो यदि ये आपके पास पुस्तक है तो कैसा लगा, कैसा रिव्यू रहा आपका, पटवार में कैसा आपका रेस्पॉन्स, पेज नंबर सहित मैंने बता दी कहां से प्रश्न आए, बिना लैंग्वेज चेंज करें। बाकी मेरी जो तमाम पुस्तकें, ठीक है, अपनी पॉलिटी की पुस्तकें हैं, ठीक है, तो उसमें तो आपको कहना ही क्या है, ये राजस्थान पॉलिटी 8वां एडिशन, ये इंडिया पॉलिटी है, ठीक है, 3रा एडिशन, ये दोनों अभी नया एडिशन है, अभी लेटेस्ट आए जुलाई में। ठीक है, तो बताओ 8 इंडिया पॉलिटी का 3रा और राजस्थान पॉलिटी का 8वां एडिशन, ये पुस्तक आपके पास होगी। ठीक है, और ये आपको है धूम मचा रही है, इनसे कोई पर्सन बाहर जाता नहीं है। ओके, थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।